आज हम बनाएंगे वेज हक्का नूडल्स, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और झटपट 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून के लगभग में ऑयल डाल के हम पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। पानी जब हमारा बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें अपना नूडल्स डाल देंगे और इसको हम पका लेंगे। इसको हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इसको बस हम 80% तक ही कुक करेंगे। अगर ये ज़्यादा कुक हो जाएगी तो ये नूडल्स जो है चिपचिपी बन जाएगी। अब इसको हम एक स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे, इससे इसका सारा पानी निकल जाएगा और इसको तुरंत ही हम ठंडे पानी से धो देंगे, जिससे ये एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें तेल को डालेंगे। तेल डालने के बाद जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो उसमें बारीक कटा हुआ हम लहसुन डाल देंगे और इसको कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। यहाँ पे हम लहसुन के कलर को चेंज नहीं करेंगे, बस कुछ सेकंड के लिए ही पकाएंगे। और गाजर को हम लंबाई में पतला काट के और डालेंगे। गाजर को भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सब्जियों का क्रंच बना रहना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो सब्जियां हमारी सौगी हो जाएगी। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तीखा आपको ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च और डाल सकते हैं, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे मिर्ची कम कर सकते हैं। अब लंबाई में कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको चला लेंगे। यहाँ पे भी हम प्याज का कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको भून लेंगे। अब यहाँ पे हम लंबाई में कटा हुआ पत्ता गोभी डालेंगे और उसको भी हम चला लेंगे। ध्यान रहे कि पत्ता गोभी को हमको ज़्यादा नहीं भूंजना है, सब्जियों का क्रंच बरकरार रखना है, इसलिए हम इसको हाई फ्लेम पे ही भूंजेंगे। अब सब्जी हमारी अच्छे से भून चुकी है तो इसमें जो हमने बॉईल करके नूडल्स रखा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम 1/4 स्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। ½ टेबलस्पून डार्क सोया सॉस इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल के और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे नूडल्स थोड़ा ज़्यादा हो गया और बर्तन उसके हिसाब से छोटा हो गया है। आप अगर चाहे तो टॉस करना आता हो तो आप टॉस कर ले, और नहीं तो 2 स्पून लेके इस तरीके से आपस में मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाता है और ये चिपचिपी भी नहीं बनी है। अब हमारा नूडल्स बनकर तैयार हो गया और चलिए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा नूडल्स बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी एक दूसरे में नहीं चिपका है। खाइए और एंजॉय कीजिए।